हम लोग जा रहे होते हैं यार, माइंड में हमारे डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे किस टाइप की कंपनियां आएंगी, क्या प्लेसमेंट होगा। अरे भैया कुछ समझ तो आ। हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं एंड जिस कॉलेज का यार आप सबसे बेसब्री से इंतजार था आप सबका, वो है आईआईटी बॉम्बे। तो गाइज इस कॉलेज को तो बेसिकली कॉलेज रिव्यू करने का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि एज आप लोग जानते हो कि ये कॉलेज कितना फेमस है। ऑलरेडी ये खुद में एक स्टेटमेंट है, कॉलेज नहीं है। कॉलेज तो है, कॉलेज के साथ साथ ये खुद का एक स्टेटमेंट है कि यार कोई अगर आईआईटी बॉम्बे से अगर पास आउट है तो हम लोग समझते हैं कि यार वो आईआईटी बॉम्बे का प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग आईआईटी बॉम्बे को इसलिए रिव्यू करने जा रहे हैं क्योंकि यार आप सबके बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया वीडियो नहीं आ रही है आईआईटी बॉम्बे के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो यार आईआईटी बॉम्बे के ऊपर एक प्रॉपरली डेडिकेटेड कॉलेज रिव्यू लाया जाए। तो दोस्तों आज की इस कॉलेज रिव्यू में हम लोग टॉप टू बॉटम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब लाइक इसकी फीस स्ट्रक्चर से लेके फेस्ट तक, प्लेसमेंट से लेके इसके पूरे ओवरऑल सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के हुए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस सबसे पहले हम लोग आईआईटी बॉम्बे को हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। तो गाइस अगर ओवरव्यू की अगर बात की जाए तो ओवरव्यू में सबसे पहले अगर इसकी स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें तो इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। और साथ ही साथ इस पे अगर हम लोग बात करें तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। ऑल्दो इस कॉलेज में कई सारे कोर्सेस है, लेकिन स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बीटेक कोर्स को हम लोग गौर फरमाएंगे। बाद बाकी अगर इसके एरिया कैंपस की अगर बात की जाए तो इसका जो एरिया है दोस्तों वो है 550 एकर्स का। मतलब आप समझ सकते हो कि 550 एकर्स का इसका लैंड है। तो 550 एकर्स मतलब बहुत ह्यूज बड़ा कैंपस हो जाता है। क्योंकि यार अगर आप दूसरे कैंपस से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो दूसरे कैंपसेस बहुत स्मॉल एरिया में होता है, छोटा एरिया होता है, इसका बहुत बड़ा एरिया है। तो गाइज एरिया तो काफी अच्छा है। साथ ही साथ अगर इंस्टीट्यूट की बात करें हम लोग तो यार जैसा कि आप जानते हो टॉप आईआईटीज में आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट नंबर रैंक होल्ड करता है, फर्स्ट सेकंड। तो इसीलिए यार इसका रैंक भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसके बात करें कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जैसा कि आप लोग जानते हो आईआईटी बॉम्बे। अब गाइज हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में कि ये कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें तो स्टैब्लिशमेंट तो हमने समझ ली कि ये स्टैब्लिश हुई थी 1958 में। लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है मुंबई में। मुंबई में कहा? महाराष्ट्र के मुंबई में। तो महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है मुंबई में। अब गाइज हम लोग आते हैं इसके सेकंड चीज के ऊपर कि मोड ऑफ एडमिशन के बारे कि लाइक अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप कैसे एडमिशन लोगे। तो बहुत इजी है दोस्तों, आपको जेई मेंस में अपियर होना है, उससे फिर आपको एक अच्छा परसेंटाइल लाके आपको अपना कट ऑफ लाके आपको जेई एडवांस में अपियर करना है और जेई एडवांस के थ्रू आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी। और कई सारे ब्रांचेस है दोस्तों, सीएस है, ईसीएस है, एआई है। तो किसी भी ब्रांच में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो ये तो गाइस बात होगी कि आप यहाँ पे कैसे एडमिशन लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरे किसी कोर्स पे अगर आप इनरोल करने का सोच रहे हो तो अगर आप उस पे इनरोल करोगे तो कैसे करोगे। तो दूसरे कोर्स की अगर बात करें दोस्तों तो दूसरे कोर्स पे आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। अगर आप एमटेक का सोच रहे हो तो एमटेक में आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो गेट के थ्रू। आपको गेट एग्जाम में अपियर होके आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा अच्छा, और कट ऑफ के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी एमटेक में। और गाइस अगर आप सोच रहे हो एमबीए का तो एमबीए के लिए आपको यहाँ पे कैट में अपियर होना पड़ेगा और कैट के बेसिस पे आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं इसके चीज के ऊपर कि लाइक ये कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है। ये तो हमने समझ ही लिया, लेकिन अगर आप लोग आते हो कॉलेज विजिट के लिए या अगर आप कॉलेज को देखना चाहते हो या काउंसलिंग के टाइम आते हो तो आओगे कैसे। तो बेसिकली ये तो मुंबई में लोकेटेड है। अगर आप लोग यहाँ पे एयरपोर्ट के थ्रू आते हो, जो यहाँ का मेन एयरपोर्ट है, वहां से बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट से लैंड करते हो तो एयरपोर्ट में आप लैंड करने के बाद में बेसिकली आप बाहर आके देखोगे कि वहां पे बहुत सारे ऑटो रिक्शा, कैब्स, कई सारी चीजें अवेलेबल होगी। वहां पे सिंपली आपको बोलना है कि आईआईटी बॉम्बे आपको पहुंचा दे तो वो आपको ड्रॉप कर देंगे। सिर्फ 30 से 40 मिनट का आपको टाइम लगेगा आईआईटी बॉम्बे पहुंचने में। अब गाइज अगर आप लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन से आते हो तो आईआईटी बॉम्बे का जो सबसे नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1.6 किलोमीटर है, विच इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस दोस्तों। जैसा कि आप लोग सुन रहे हो कि 1.6 किलोमीटर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, जो सेंट्रल मतलब सेंट्रल लाइन है, मेन सेंट्रल लाइन उससे।
तो गाइज इसमें तो हमने देख लिया इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉलेज में अगर आप लोग आते हो तो इसकी निफ रैंकिंग क्या है। तो यार ये खुद में ही एक स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने बताया ये कॉलेज। तो इसकी अगर निफ रैंकिंग की अगर बात करें हम लोग तो इसकी निफ रैंकिंग है 3। ऑल ओवर द नेशन इसकी निफ रैंकिंग ओनली 3 है, विच इज द टॉप नंबर। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं इसके फी स्ट्रक्चर को लेके। तो फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो फी स्ट्रक्चर है वो 4 साल में आपको बीटेक के दौरान लगेंगे 8 लाख रुपीस, इसकी जो टोटल ट्यूशन फी है। और हॉस्टल में इसका वो डिफरेंट करता है आपके ऊपर कि आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रह रहे हो, डबल ऑक्यूपेंसी में रह रहे हो, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। तो ओवरऑल अगर बात करें फी स्ट्रक्चर की तो 8 लाख रुपीस आपको यहाँ पे टोटल कॉलेज की फी लगेगी फॉर द बीटेक। अब गाइज जैसा कि मैंने बताया कि इस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेस है, तो वो आप देख सकते हो कि अगर आप बेसिकली आज के इस वीडियो में तो हम लोग बीटेक के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी वीडियो आएगी आईआईटी बॉम्बे के बारे में, उस पर भी हम लोग डिफरेंट कोर्सेज को कवर अप करेंगे। लेकिन अब हम लोग आते हैं दोस्तों एक चीज के ऊपर में, एक मेन टॉपिक के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं यार माइंड में हमारे डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे किस टाइप की कंपनियां आएंगी, क्या प्लेसमेंट होगा, अरे भैया कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो उसके लिए यार बेफिक्र रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी 1.2 सीआर की। ये लास्ट ईयर की हाईएस्ट प्लेसमेंट है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ये लास्ट ईयर की तो प्लेसमेंट थी, लेकिन अगर इसके लास्ट 3 साल के अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट है लास्ट के 3 साल में वो है 3.5 सीआर एलपीए। तो ये हाईएस्ट प्लेसमेंट है दोस्तों। लेकिन अगर एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें हम लोग तो इसकी जो एवरेज प्लेसमेंट भी है वो है 25 एलपीए। तो सही सुना दोस्तों आपने, 25 एलपीए इसकी एवरेज प्लेसमेंट है। तो एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट दोनों बहुत ही उम्दा है दोस्तों। कॉलेज बेस्ट है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप इजीली यहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हो, बहुत इजी है, जस्ट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और गाइस और एक चीज अगर इसके बात करें हम लोग की फैकल्टी के बारे में तो सुपर स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, डिसेंट फैकल्टी है, सपोर्टिव फैकल्टी है। ये ओल्ड एलुमनी जितने भी थे, ओल्ड एलुमनी ने बताया अपने एक्सपीरियंसेस कि 4 साल में उनके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, जो प्रोफेसर्स है, जिनके सेम एग्जाम्स होते हैं, जो सारी चीजें ओवरऑल बताई। तो बेस्ट है, फैकल्टी बेस्ट है, ओवरऑल चीजें सारी चीजें अच्छी है, कोई भी चीजें ऐसा नहीं जहां पे आप बोल सकते हो कि ये जगह खराब है। हाँ ऑल्दो कुछ चीजें आप समझ सकते हो कि कुछ चीजें आपको लगेगी थोड़ी थोड़ी खराब है, तो वो बहुत मैटर नहीं करता, कॉलेज ओवरऑल बहुत बेस्ट है। अब गाइस हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं हमारे माइंड में आता है कि व्हाई यू वी शुड गेट एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे। अगर आपको आईआईटीज मिल रहा है, अगर आप तो आईआईटी बॉम्बे क्यों आपको चूज करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट टॉप नॉच प्लेसमेंट। टॉप नॉच प्लेसमेंट है इस कॉलेज का, साथ ही साथ एक बहुत ब्रांड वैल्यू, एक गुड ब्रांड वैल्यू आपको मिलेगा। गुड ब्रांड वैल्यू के साथ साथ दोस्तों आपको एक और चीज मिलेगी यहाँ पे, वो है कोडिंग एनवायरनमेंट। जितने भी लोग यहाँ पे सीएस लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे, उन लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बेसिकली एक कोडिंग एनवायरनमेंट दी जाएगी जिसमें से आप अपने स्किल्स को इनरिच करके और नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं गाइस कि यहाँ पे जो और एक चीज है वो है स्टार्टअप कल्चर। तो गाइज अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आप अगर इनिशिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कॉलेज। आप अपने स्टार्टअप कल्चर को यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और एक गाइज बट लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज फेस्ट। तो फेस्ट के बारे में दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, टॉप नॉच फेस्ट होते हैं, बाहर से सिंगर्स आते हैं, लाइक बहुत सारे सिंगर्स इस कॉलेज में आ चुके हैं, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। सिंगर्स आते हैं, परफॉर्मेंस होती है, बहुत मजा आता है फेस्ट में। तो आप बोलोगे कि ओहो भैया बहुत मजा आया 4 साल के फेस्ट में, बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे। हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत सारे क्लब एक्टिविटीज होती है, उन क्लब एक्टिविटीज में आपको इतने सारे पार्टिसिपेट करने के मौके मिलेंगे, बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे, अलग अलग कंट्रीज के प्रोफेसर्स, टीचर्स, बहुत लोग आएंगे, तो आपको बहुत ओवरऑल एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग बेफिक्र रहे, कॉलेज बहुत ही बेस्ट है। तो गाइस
मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आज के इस वीडियो में आईआईटी बॉम्बे को हमने अच्छे से कवर अप किया कॉलेज रिव्यू को। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो जरूर से आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे और कौन कौन सी चीजों पे वीडियोस चाहिए। और गाइज अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके दोस्तों आपको चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स दी जाएगी वो इंस्टा पे दी जाती है, तो इसीलिए यार वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। तो गाइस आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और समझ में आ गई है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।